Yes, welcome to our YouTube channel मैथ्स। प्रीवियस पार्ट में है जो हम लोग ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस किया था। व्हाट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और कैसे जो है हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है क्वेश्चन हमने दो इन्वर्स निकालने के लिए सीखा, दो स्टेप से। तो आई होप कि आप लोग जो है क्वेश्चन किए होंगे और आप लोग से क्वेश्चन बन रहा होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 21, फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है इफ़ x -5 -1। तो ये आप एक देख रहे हो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स है। तो 1/3 ऑर्डर का है। उसका सेकेंड मैट्रिक्स है, यू कैन सी 3 रोज़ है बाई 3 कॉलम्स है, 1 2 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है, 3/3 कॉलम्स। और ये थर्ड मैट्रिक्स है, ये थर्ड रो 3 रो है और एक कॉलम है तो 3/1 है। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो याद करो आप लोग कि हमने पढ़ा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि ए इंटू बी और सी ये इक्विवेलेंट होगा ए इंटू बी सी। इसके मतलब पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालो फिर सी का निकालो, या फिर सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट निकालो दैट इज़ बी सी का प्रोडक्ट फिर ए के साथ करो। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। राइट नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी बेसिस पे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये जो दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या करते हैं, हम लोग दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। राइट, तो हमारे पास ये देखो प्रोडक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 1/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 3/3 है। तो मैंने बताया कि जब भी दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है दैट शुड बी इक्वल टू द सेकेंड मैट्रिक्स का रोज। तो यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे, फर्स्ट जो रो है इसमें इसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू 1 तो x इंटू 1 x हो जाएगा, फिर -5 इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, और फिर -1 इंटू 2 के साथ करेंगे तो -2, और ये सेकेंड के साथ करेंगे। यहाँ पे जो x है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, -5 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10, और -1 0 के साथ तो 0। उसके बाद जो है फिर ये रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो x को 2 के साथ तो 2x, -5 को 1 के साथ तो -5, और -1 को 3 के साथ तो -3। तो इस तरह से क्या है, ये पहला दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ गया। राइट नाउ क्वेश्चन ये भी है, अगर सपोज पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका क्या ऑर्डर आएगा। तो देखो इसका ये सेम हो जाएगा तो इसको छोड़ दो, तो बच गया क्या 1/3, ये 1 और ये 3 बच गया तो 1/3। इसका मतलब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो 1/3 का आएगा, मतलब एक रो 3 कॉलम्स। तो यू कैन सी ये दोनों का प्रोडक्ट किया, ये दोनों का प्रोडक्ट कितनी आया। तो इसमें देखो एक रो है 3 कॉलम है ना, 1 2 3 कॉलम आ गया। करेक्ट नाउ अब ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या किया, एज इट इज़ लिख दिया। नाउ अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको x -2, इसको -10 और इसको करेंगे तो 2x -8। करेक्ट नाउ उसके बाद x 4 1 ये है दो मैट्रिक्स। अब अगेन ये दो मैट्रिक्स का क्या करना, हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3, एक रो 3 कॉलम्स, और इसका करेंगे तो ऑर्डर क्या है तो 3 रोज़ 1 कॉलम्स। दैट मीन्स प्रोडक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड। तो ये इक्वल है, दैट मीन्स इसको लीव कर देंगे तो बच जाएगा क्या 1/1 मतलब हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा उसका एक रोज़ 1 कॉलम्स होगा, एक रो 1 कॉलम्स। मतलब अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो x -2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x -2, फिर क्या हो जाएगा -10 और 4 के साथ तो -40, फिर प्लस 2x -8 को 1 के साथ तो 2x -8। तो ये तो क्या बना, ये मैट्रिक्स है जिसका एक रो 1 कॉलम से। और जीरो का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में शो कर दिए, मतलब सिंगल एलिमेंट है 1/1 का ऑर्डर है। इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स हम लोग 1/1 का ही लेंगे। अब क्या करो, ये पूरा जो वैल्यू है ये जीरो का आउटपुट हो जाएगा। तो इसको x स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो x इंटू x स्क्वायर, x को 2 के साथ तो 2x, -40 तो -40, अब 2x -8 एज इट इज़। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर और -2x, और इधर क्या है -40 है। करेक्ट, और +2x, तो 2x प्लस है माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
तो ये एक्स स्क्वायर -40 -8 इक्वल टू 0। अब क्या करो, -48 को RHS में लेके चलो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 है, तो एक्स का निकालने की इसका सॉल्व करेगा तो 4√3 आ जाएगा। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-4√3 आ जाएगा, राइट। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, और 22 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब क्वेश्चन क्या है कि सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब एफ एक्स तो है ये, और एफ ऑफ वाई मतलब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है, एफ जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है, वहाँ एक्स की जगह पे वाई पुट करना है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। इसका क्या मतलब, तो हमें देखो एफ एक्स तो दिया हुआ है, LHS में एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो एफ एक्स तो दिया हुआ है, हम लोग एफ वाई निकालेंगे। तो एफ वाई कैसे निकलेगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई पुट करो, यहाँ जो फंक्शन एक्स के टर्म में है वहाँ पे क्या करेंगे, वाई पुट करेंगे। तो अगर एफ ऑफ वाई निकालोगे तो यहाँ पे कॉस एक्स है, तो एक्स के पे वाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस वाई। इन द सेम वे माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन वाई, 0 का 0। फिर उसी तरह से साइन एक्स है तो साइन वाई हो जाएगा, एक्स की जगह पे वाई, कॉस एक्स है तो कॉस वाई, यहाँ पे 0 है तो 0, और फिर 0 0 1 इस तरह से पुट कर देंगे। दैट मीन्स वी हैव गॉट एफ एक्स दिस वन एंड एफ वाई दिस वन। अब ये तो LHS का हो गया दोनों का। अभी हम लोग पहले लिख रहे हैं टर्म क्या क्या है, और एफ RHS में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ साइन एक्स है तो एक्स प्लस वाई, और 0 है तो 0, फिर साइन एक्स है तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स है तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और 0 का 0, फिर 0 0 1। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं करे, जो फंक्शन है वहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई पुट कर रहे हैं, करेक्ट। अब मुझे शो करना है कि दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई करोगे तो एफ एक्स तो है ही, एफ एक्स लिख दिया, एफ वाई ये है, एफ वाई लिख दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो ये भी 3/3 ऑर्डर का है, और ये भी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, 3 रोज 3 कॉलम्स है। तो इसका देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है सेकंड मैट्रिक्स करोगे इक्वल है, तो ये कैंसिल मतलब क्या, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/3 का आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स आएगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसमें पहले किसके साथ, कॉस एक्स कॉस वाई के साथ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ऐड करते चलना है। अब प्लस 0 के साथ तो 0 करेंगे तो आगे चेक ही नहीं करना, 0 बैठा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो फिर कॉस एक्स जो है माइनस साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर सेकेंड वाला साइन एक्स कॉस वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और 0 फिर है तो 0 के साथ तो 0 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये देखो यहाँ पे आगे हमें नहीं चेक करना है, यहाँ पे देखो 0 0 लगा हुआ है, तो ये 0 के साथ, ये 0 के साथ, और फिर ये 1 0 के साथ, तो ये सब 0 0 ऐड होकर फिर 0 ही बन जाएगा, तो हम डायरेक्टली 0 लिख दिया। तो फर्स्ट रो का सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो इसको करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यू कैन चेक इट आउट, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई, अब प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब क्या करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका देखो पहला कॉस साइन एक्स साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई के साथ, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे देखो फिर 0 0 है, तो 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई कर 0, इधर 1, और फिर ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 नहीं, ये 0 और ये 0 1 मल्टीप्लाई हो गया 0, करेक्ट। अब देखो थर्ड रो इसके साथ, तो ये तो 0 है तो मल्टीप्लाई को 0 ही बनेगा, फिर 1 के साथ 1 करेगा तो 1 बन जाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट दिस वन। फॉर्मूला याद करो, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 का ऐड करेंगे तो ये तो कुछ नहीं है, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला आता है, तो cos ऑफ x प्लस वाई को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं पूरे टर्म को, cos ऑफ x प्लस वाई। उसी तरह से यहाँ पे देखो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे देखो तो माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, cos x साइन वाई और फिर साइन एक्स कॉस वाई, इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो माइनस। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पूरा माइनस साइन लेने के बाद ये किसका है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 का 0,
उसी तरह से यहाँ देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे देखो साइन कॉस है, इसका मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है ये। हम सिंपली क्या करें, आप लोग ये क्लास 11th में पढ़ रखे हो, ये फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, करेक्ट। तो नाउ अब यहाँ पे क्या, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स है, तो सिंपल सा है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, जीरो का जीरो पुट कर देंगे, ये 0 0 0 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें आया प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये जो आया मैट्रिक्स, इसको कंपेयर करो, ये हमारे पास यही ना एक्सप्रेशन का है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू है ना, देखो ये पूरा मैट्रिक्स जो है इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू जो है, तो दैट मीन्स वी हैव गॉट द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही आया ना, यही प्रूफ करना था, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, दैट्स इट, यही प्रूफ करना था। ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता, सिंपल वैल्यू पुट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। क्वेश्चन है कि एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का है, सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस tan अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को करना था, पहले क्या करो एल एच एस निकाल लो, तो एल एच एस क्या आई प्लस ए, आई लिख लो 1001, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 का लेना है 1001, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, प्लस ए, तो ए के साथ इसको ऐड कर देंगे, ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको ऐड कर लो पहले, तो इसको तो ऐड करोगे तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, तो 1 0 के साथ 1, 0 के साथ माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर 0 के साथ प्लस tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2, और फिर 1 के साथ 0 तो ये 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट द एल एच एस एज 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, ये आ गया एल एच एस। अब आर एच एस का टर्म है, इसको ध्यान से देखो, आर एच एस हमें क्या है 1 माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हम इंटू में यहाँ पे है। अब यहाँ पे पुट करो, ये 1 नहीं है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई 1001 पुट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ए, तो ए मैट्रिक्स का है वो लिख दो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। अब ये दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन है, फिर उसका प्रोडक्ट है, ये मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे लिखें। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, तो अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जब निगेटिव साइन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो माइनस को अंदर वाला हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस कर देते हैं, तो समझो प्लस हो गया, और मैट्रिक्स का जो अंदर का एलिमेंट है सबका साइन चेंज होगा, तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 तो प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, ये 0 का 0, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, ये तो सिंपल एडिशन है ये दोनों मैट्रिक्स का, तो इसको ऐड करने के बाद ये आएगा, और इधर प्रोडक्ट में है तो इसको ये लिखें। अब दोनों का क्या करो, प्रोडक्ट निकालो, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो दोनों का 2/2 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। तो अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा tan अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो जो है सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, फिर tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 के साथ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा इस साइन अल्फा बाई 2 जो है tan अल्फा बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है ना, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, तो दोनों में अल्फा बाई 2 हो जाएगा, आई इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा, उसी तरह से माइनस साइन अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा अब प्लस साइन अल्फा। नाउ यहाँ पे देखो, अब tan अल्फा बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 इंटू बाई अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एलसीएम ले रहे हैं, इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2
इंटू साइन अल्फ़ा, इतना ही आएगा ना। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एलसीएम लेने के बाद कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू आर डिवाइडेड अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये जो है डिवाइडेड अपॉन, ये तो ये रहेगा। उसी तरह से इसको सॉल्व किए, इसका भी एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम आ जाएगा नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा बाई टू। इन द सेम वे ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो है कॉस अल्फा बाई टू, एलसीएम कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। नाउ अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, तो दिस इज़ लाइक कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला पे है। तो किसका होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ही होता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है क्या, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये जो पूरा फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक का वो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू हो और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू है तो डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से ये जो पूरा फार्मूला है माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू, ये किसका फार्मूला है। यहाँ पहले माइनस कॉमन ले लो, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस बच जाएगा। तो ये जो पूरा फार्मूला है किसका है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का है। तो माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे देखो इसका, ये किसका फार्मूला है, तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये जो सब जो है क्लास 11 का फार्मूला से लिया गया है। यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे क्या है, जैसे इसको मान लो कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, इस तरह से। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू और डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू है तो कॉस अल्फ़ा बाई टू। उसी तरह से ये जो फार्मूला है ये किसके ऊपर है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू है, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस ए माइनस बी, इस तरह से कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब यहाँ पे क्या देखो, इसको करेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का वैल्यू, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का एलसीएम लोगे तो टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आएगा, दैट इज़ अल्फ़ा बाई टू। दैट मीन्स ये पूरा जो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू कितना अल्फ़ा बाई टू है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू ऊपर और डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू नीचे, दोनों कट के कितना 1 इन आएगा, दोनों 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये हो गया 1। अब यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ साइन फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो ये फिर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, तो इसको हम लोग वही लिखे माइनस अल्फ़ा बाई टू। उसी तरह से ये जो है तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा और डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो इसको लिख सकते हैं प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू और ये क्या है ऊपर कॉस अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू, दोनों कैंसिल इक्वल टू 1, तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है यू कैन सी जो RHS का टर्म आया इसी के इक्वल है, LHS हम लोग 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू 1, तो इस तरह से आ गया LHS के इक्वल। तो इसका मतलब LHS और RHS क्या इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो कभी कभी मैट्रिक्स में जो है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है, आपको क्या स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग मैट्रिक्स बनाएं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या 30,000 रुपये टोटल मनी है, उसको 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना है, सच दैट कि एक पार्ट में मिलेगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर और दूसरे पार्ट में मिलेगा 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, डिपेंड हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब किस तरह से 30,000 को डिवाइड करना है। इफ द ट्रस्ट फंड दैट मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000, मतलब इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो मान लेंगे कि हमारे पास 30,000 जो पैसा है, तो सपोज़ एक पे इन्वेस्ट करेंगे x रुपया अगर, तो दूसरे पे कितना पड़ेगा करना पड़ेगा 30,000 माइनस x, यही ना। अगर एक पे कर रहे हैं x रुपीज़ तो इसका मतलब कि सेकंड पे कितना पड़ेगा 30,000 माइनस x। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि लेट द अमाउंट जो इन्वेस्टेड है फर्स्ट वन में x है, तो सेकंड पे कितना होगा 30,000 माइनस x। तो अब इसको मैट्रिक्स करो, एक इस तरह से एक x इधर और 30,000 माइनस x इधर। अब जो इंटरेस्ट है पहले वाले 5% है, तो इसको इस तरह से ये है 1/2 ऑर्डर का, अब ये जो है 2/1 ऑर्डर का, इस तरह से लिखेंगे। इधर 5% ऊपर रेट लिखा जाता है, 7% नीचे लिखा जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना दिया 1800, तो इसको 18 पहला केस में 1800 दिया तो 1800 बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स बन गया 2 का और दोनों का प्रोडक्ट है, और मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि ये 1/2 ऑर्डर का है और ये 2/1 का है, बस करेक्ट है।
अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 5% है तो 5/100 प्लस ऐड करेंगे, अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, और दोनों का जो सम आएगा ये इसके बराबर, 1300 के बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या किया गया है, नीचे दोनों में 100 है, तो 100 को एलसीएम लेंगे तो 100 बचेगा, और 100 को उधर आरएचएस में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 पे 2 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और एलएचएस में बच जाएगा 5x, और ये जो हो जाएगा इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से 7 को, और माइनस 7x इक्वल टू 1800 पे 2 जीरो हम लोग प्लेस कर देंगे। अब क्या है यहाँ पे 5x माइनस 7x, तो क्या करो -2x, तो उसको उधर ले जाओ तो +2x, और इसको जो 18 इसको इधर ले आ जाओ, इतने जो पूरे टर्म्स हैं इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये जगह 30,000, तो 2x इक्वल टू 30,000, तो x का वैल्यू कितना देगा 15,000 आ जाएगा। इसका मतलब एक अगर 15,000 है तो ये भी 15,000, इसका मतलब दोनों जो मनी इन्वेस्ट होगा वो 15,000 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है ये 2000 रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सब कुछ सेम रहेगा, हमें क्या करना है सिर्फ यहाँ जो प्रोडक्ट किए हैं यहाँ पे 1800 की जगह पे 2000 लिखना है बस, बाकी सब उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स जो है हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, सब टॉपिक जो हमने कवर किया है, और क्वेश्चन भी जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने जो अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट वो स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट्स डाउट को पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन जाकर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट कि हम लोग जो यहाँ पे वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोग उसको पढ़ सकें। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।